बता दें कि शाम को बीजेपी प्रदेश प्रभारी आएंगे और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल अब सुबह के बजाय शाम को आएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने से समय में बदलाव हुआ है। डॉक्टर अग्रवाल सुबह 11:40 पर फ्लाइट से जयपुर आ रहे थे। अब शाम को 4:30 बजे के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी आएंगे। उपचुनाव को लेकर के प्रदेश प्रभारी संगठनात्मक मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश प्रभारी के आने के समय में बदलाव हुआ है। अब शाम को 4:30 बजे भाजपा प्रदेश प्रभारी आएंगे। उपचुनाव को लेकर के प्रदेश प्रभारी संगठनात्मक मुलाकात करेंगे। पहले 11:40 पर आने वाले थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो अब शाम का समय बताया जा रहा है जब भाजपा प्रदेश प्रभारी आएंगे। खबर बांसवाड़ा से है, जहां राजतालाब थाना पुलिस ने डूंगरपुर मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से 40 लाख की नकदी बरामद की है। 40 लाख कैश की डिटेल न बता पाने पर चालक सहित 2 लोगों को डिटेन किया गया है। बताया ये जा रहा है कि कार की डिक्की में एक गत्ते के कार्टन में नोटों के बंडल रखे हुए थे और पुलिस कैश जब्त कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो बांसवाड़ा से ये बड़ी जानकारी आप देखिए, 40 लाख का ये कैश पकड़ा गया है और नाकेबंदी के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्राइवर समेत 2 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। नाकेबंदी में 40 लाख कैश पकड़ा गया है। बांसवाड़ा से अपडेट आपको दे रहे हैं। 2 तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी जो तस्वीर देखिए वही कैश है जो कि पुलिस ने बरामद किया है। अब जो है पूछताछ की जा रही है। कार की डिक्की में नोटों के बंडल रखे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच अब इस पूरे मामले की जा रही है। $979 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जल जीवन मिशन में कथित घोटाले को लेकर एसीबी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है और इस मामले में 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी नामजद एफआईआर की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी भी अब जांच कर रही है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी का एक्शन। महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ केस दर्ज। जोशी से जल्द हो सकती है एसीबी की पूछताछ। जल जीवन मिशन घोटाले में गहलोत सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है और ऐसी खबर है कि जल्दी एसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। करीब 989 करोड़ रुपए घोटाले में महेश जोशी के अलावा उनके साथियों और विभाग के अधिकारियों समेत 22 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसीबी की विजिलेंस विंग के प्रभारी एडिशनल एसपी बिश्नाराम बिश्नोई की तरफ से दी गई शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। एसीबी की एफआईआर में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें महेश जोशी के अलावा जल जीवन मिशन के वित्तीय सलाहकार सुशील शर्मा, तत्कालीन मुख्य अभियंता आर.के. मीणा, तत्कालीन मुख्य अभियंता दिनेश गोयल का नाम भी शामिल है। इसके अलावा शाहपुरा की गणपति ट्यूबवेल कंपनी के संचालक महेश मित्तल, श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा के संचालक पदमचंद जैन, मध्य प्रदेश की इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी के ऑफिस सहायक मुकेश पाठक, संजय बड़ाया का नाम भी शामिल है। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जल जीवन मिशन में काफ़ी वृहद स्तर पे घोटाले हुए हैं और इस बारे में कई शिकायतें पे हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच होती है उसको वेरीफाई किए फैक्ट्स। उसके बाद हमने 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सरकार के पास परमिशन के लिए भेजा। तो परमिशन 22 लोगों की आई, उस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। महेश जोशी जी का भी नाम पूर्व मंत्री रहे जी, उसमें 22 अभियुक्तों में उनका नाम है। छापेमारी के दौरान जब्त फाइलें और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया है कि जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुए उनमें भ्रष्टाचार हुआ है।
ये बात भी सामने आई कि शाहपुरा की श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर महेश मित्तल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर अलग अलग जगहों पर टेंडर हासिल कर रहे थे। जैसे हमारी तफ्तीश होगी वैसे जब हमें पता चलेंगे कि और कुछ और नाम भी हैं इसमें, तो उनको भी हम लोग 17A के लिए सरकार को भेजेंगे और जिनके नाम पहले भेजे हुए हैं उनके बारे में उनको स्मरण पत्र भेजेंगे कि अब इनका नाम तफ्तीश में आ रहा है तो इनकी 17A की परमिशन दी जाए। जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार की बात मानी है। साथ ही इस बात की तस्दीक भी की गई है कि पीएचईडी अफसरों की मिलीभगत से ट्यूबवेल फर्म के संचालकों ने टेंडर भरे और निविदा में हिस्सा लिया। आरोप है कि जानकारी होने के बाद भी पीएचईडी के अफसरों ने इन फर्मों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि करोड़ों रुपए के बिलों का भुगतान कर अवैध लाभ पहुंचाया। बहरहाल अब महेश जोशी का नाम एफआईआर में शामिल हो चुका है और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी और कई चेहरे भी सामने आ सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।